कितनी बड़ी भी समस्या में घिर गए हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रतिदिन तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुम रुकेश्वर महादेव सहजता नहीं। तुम रुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही, शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हम भगवान को निमंत्रण तो देते हैं, हम भगवान से कहते तो जरूर हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भोलेनाथ आप मेरे घर पर आना, आप मेरे यहाँ आना, और भोलेनाथ आने को तैयार भी हो जाते हैं, भोलेनाथ हमारे घर पर पहुँच भी जाते हैं, भगवान शंकर हमारे द्वार पर आ भी जाते हैं, पर हमारी मन रूपी कुर्सी अगर गंदी होगी तो मेरा शंकर उस पर बैठ नहीं पाएगा, मेरा शिव उस पर बैठेगा। शिव मंदिर जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी की चौखट पर पहुंचो, शिवालय पर जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय पर जाइए, शिव महापुराण की कथा में जाइए, मंदिर तक जाइए, पर शिव कथा कहती है कि पहले अपने मन रूपी कुर्सी को साफ कर लीजिए, क्योंकि बाबा को बिठाना यही है। भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि आप उज्जैन में रहते हो, आप केदार में रहते हो, आप अमरनाथ में रहते हो, आप गुरुग्राम में रहते हो, आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो, आप ओमकारेश्वर में रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहाँ हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूँ। मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूँ। वो मेरी हरियाणा की जीजियाँ एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। एक लाइन मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियाँ बहुत अच्छी गुनगुनाती कि काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया, और भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना, और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो,
तुम्हारा मन पड़े जहाँ तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है, शिव को पाने की अगर कोई जगह है, तो वह भक्त का हृदय है। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। सारे हरियाणा के जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, माताएं, भाई, बंधु सब, पैर छूने से ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है? बोलो जरा, बोलो जल्दी बोलो। पैर छूने से ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में एक पत्र था, कल के पत्रों में एक पत्र था। मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। कोई विपिन शर्मा जी ने उस पत्र को लिखा था, इसी गुरुग्राम में। और उस पत्र में विपिन शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी। गुरुजी उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को, और तकलीफ़ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फ़ोन किया, फ़ोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बड़ा है व्यक्ति का कर्म। अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए, और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहाँ से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है, और वो अपने झोले के डब्बे में से पूड़ी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही है। जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है। फिर आगे गए तो हमने देखा कि एक कोई
सिख भाई पानी की बोतल बांट रहा। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का पूड़ा बांट रहा। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम इन लोगों का, जिसकी जितनी सामर्थ्यता। आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो। आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सत्मार्ग बता दो। शायद हमारी इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा, जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में, हमारे देखते देखते कि बहुओं ने, सभी बहुओं ने अपने अपने कमरे खाली कर कर हमारे साथ में आए हुए पंडितों के लिए, हम लोगों के लिए अपने कक्ष दे दिए। कक्ष तो दिया पूरा की पूरा चेंज कर कर पूरा की पूरा बना। शायद भवन जब सार्थक है जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए। आज के जमाने का मेहमान होटल में रुका दिया जाता है, आज के ज़माने के मेहमान को कहीं दूसरी जगह रुका दिया जाता है, पर घर में मेहमान के लिए, घर के बुजुर्ग के लिए, घर के बूढ़े के लिए, घर में आए हुए संत साधु के लिए, घर में आए हुए बहन बेटी के लिए, घर में आए हुए बहन जमाई के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो फिर वो मकान किस काम है? तो प्रॉपर्टी किस काम की? किस काम की वो प्रॉपर्टी, किस काम की वो जगह जिसमें अपने घर में आया हुआ मेहमान, आपके घर में आई हुई बहन बेटी, आपके घर में आया हुआ कोई अतिथि, कोई बुजुर्ग तुम्हारे घर में रह नहीं सकता। क्या कर? तुम्हारे घर का भोजन जब सार्थक है जब भूखे का पेट भर सको, और तुम्हारा घर जब सार्थक है जब किसी अतिथि की सेवा कर सको, और तुम्हारा वैभव जब सार्थक है जब तुम किसी की औषधि करा सको। तुम्हारे धन की सार्थकता जब है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। किसी बच्चे के पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना धन नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं। तुम्हारा धन जब सार्थक है कि जब तुम किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसको अच्छी शिक्षा दिला। ये तुम्हारी सार्थकता होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाइए कभी, कपड़े वाले से कहना कपड़ा दिखाओ जरा अच्छा वाला जोरदार। कपड़े वाला कपड़ा दिखाएगा, आंटी जी ये कपड़ा जोरदार है, अंकल जी ये कपड़ा जोरदार है, ए ताऊ ये कपड़ा जोरदार है, ए ताई ये कपड़ा अच्छा है। फिर कहेगा इसका रंग तो नहीं जाएगा। कपड़े वाले से पूछोगे, कपड़े वाला कहेगा नहीं नहीं, इसको तुम 4-6 बार भी धो लोगे तो रंग नहीं जाने वाला, खूब अच्छा मलमल के धो, कलर नहीं जाएगा। धोने के बाद कपड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, ये तो पनता है, ये कपड़ा छोटा नहीं होता, ये तो खूब और धोने के बाद और फैल जाता है। कितने का है? कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की क्वालिटी बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, उसकी क्वालिटी बताई, उसका तरीका बताया, सब कपड़े वाले ने बता दिया। अब तुम उस कपड़े को लेकर कहाँ पहुँचे हो? दर्जी के पास, टेलर के पास। कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुँचे, टेलर के पास पहुँचे, मास्टर के पास पहुँचे। टेलर साहब, दर्जी साहब, ये मेरा कपड़ा है, इसकी मुझे पैंट सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, लो।
दर्जी ने कपड़ा लिया, टेलर ने कपड़ा लिया और उस कपड़े को काट कर, छाट कर, फालतू का जो कपड़ा था उसको निकाल कर तुम्हारी पैंट बना दी, तुम्हारी जीन्स बना दी, तुम्हारी शर्ट बना दी, तुम्हारी टी शर्ट बना दी। कपड़े वाले ने कपड़ा दिया, क्वालिटी बताई, कीमत बताई, तरीका बताया और दर्जी के पास लेकर गए। दर्जी से कहा साहब ये कपड़ा है, इस कपड़े को तुम बना दो, मेरी शर्ट, मेरी पैंट, ये कपड़ा आप सिल दो। कपड़े वाले ने, दर्जी ने उस कपड़े को सिल दिया, कपड़ा आपने पहन लिया। दर्पण में देखा, बड़े अच्छे दिख रहे हो। कांच में देखा, लोगों से पूछा कैसा लग रहा हूं, बहुत बढ़िया। कैसी दिख रही हूं, बहुत बढ़िया। कपड़े वाले